ऑल ऑफ यू। मैं ललिता राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद अमित में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला। ये जो वर्णमाला टॉपिक है हमारा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। चलिए देखते हैं क्या होती है वर्णमाला। अब वर्णमाला को देखने से पहले हम ये देखते हैं कि वर्णमाला जो बनी होती है वो किससे बनी होती है। तो वर्णमाला जो बनती है वो किससे बनती है? वर्ण से बनती है। वर्ण क्या होते हैं बताइए, क्या होते हैं वर्ण? भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है जिसको हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते या जिसको हम दो पार्ट में नहीं कर सकते या जिनका विखंडन नहीं हो सकता, वो क्या कहलाती है? हमारे वर्ण कहलाते हैं। यानी कि क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण कहलाती है। वर्णों के मेल से ही क्या बनती है? हमारी वर्णमाला बनती है। अब बताइए वर्णमाला क्या होती है? यानी कि जो हमारे वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है उसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी जो वर्णमाला है वो किस में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में लिखी गई है। देखिए ये वाला हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है कि हिंदी भाषा जो है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। चलिए हम बढ़ते हैं वर्णमाला की तरफ। यानी कि वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है वो क्या कहलाता है? हमारा वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52। इसमें से हम पढ़ेंगे कि कितने स्वर होते हैं और कितने ही व्यंजन होते हैं। चलिए चलते हैं आगे। आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, आहा। अब देखिए ये क्या होते हैं? आ से लेके औ तक ये हमारे होते हैं स्वर। क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और ये जो हमारे दो होते हैं अंग और आहा, ये क्या होते हैं? आयोग वहा। आयोग वहा। इनको हम आगे अपने टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। का, खा, गा, घा, ण, चा, छ, जा, झा, ण, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, न, पा, फा, बा, भा, मा, य, र, ल, व, श, स, ह, छ, त्र, ग और श। अब देखिए ये क्या होते हैं? हमारे का से लेके और जो हमारे हा तक के जो होते हैं ये क्या होते हैं? हमारे व्यंजन होते हैं। और ये हमारे जो होते हैं छात्र ये क्या कहलाते हैं? बताइए। ये कहलाते हैं हमारे संयुक्त अक्षर। और इसमें हमारे दो वर्ण और हम इनको बनाते हैं जिनसे हमारे 52 बनते हैं। जो हमारे ड और घ होते हैं इनमें हमारा एक आयोग वह लगाने से या अंक का बिंदा लगाने से ये हमारे द्विगुणिया विकसित व्यंजन बन जाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? हमारे विकसित ध्वनि या द्विगुण व्यंजन। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि विकसित ध्वनि कौन सी होती है या द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं। तो ये हमारे डा और ढा क्या होते हैं? हमारे विकसित ध्वनि और द्विगुण व्यंजन होते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर और बताते हैं कि स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक चला था वर्णमाला, अब हम देखते हैं वर्णमाला का वर्गीकरण। वर्णमाला का जो वर्गीकरण किया है हमने दो भागों में किया है, यानी कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है हमने, स्वर और व्यंजन। अब सबसे पहले देखते हैं हम स्वर। स्वर को हमने कितने भागों में बांटा? स्वर को हमने 3 भागों में बांटा। यानी कि जो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि स्वर कितने होते हैं तो आप 2 भी लिख सकते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। और अगर 3 का ऑप्शन है कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, तो ये भी तीनों भी आपके ठीक रहेंगे। जो मूल स्वर होते हैं वो 3 होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब सबसे पहले देखते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वो क्या कहलाते हैं? हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। यानी कि जब हम जिन स्वरों का जो उच्चारण करते हैं उनको बोलते हुए हमारा क्या लगता है? कम समय लगता है, टाइमिंग कम होती है, वो क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं ह्रस्व स्वर? ए, ई, उ,
री री, ये क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। फिर देखते हैं हमारे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है। किसकी अपेक्षा? ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है उच्चारण में, वो क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है वो क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। देखिए दीर्घ स्वर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये क्या होते हैं? हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। अब आगे हमारा क्या आता है? प्लुत स्वर आता है। प्लुत स्वर क्या होते हैं कि जिनके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा 3 गुना समय मतलब अधिक लगता है, वो हमारे कौन से होते हैं? प्लुत स्वर होते हैं। जैसे कि हम उच्चारण करते हैं ओम, तो उसमें क्या हो रहा है? अधिक समय लग रहा है। फिर ये हम किसी को बुलाते हैं कि इधर आओ, जाओ, तो ये क्या होते हैं? हमारे प्लुत स्वर होते हैं। स्वरों की जो संख्या वो कितनी है? 11 होती है। अब आगे बढ़ते हैं हम व्यंजन की तरफ। देखिए व्यंजन को हमने कितने भागों में बांट दिया है? हमने व्यंजन को हमने 5 भागों में बांट दिया है। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, आगत और संयुक्त। अब देखिए जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं उनकी कितनी संख्या होती है? 25 होती है। प्लस इसमें हम दो जो द्विगुण या विकसित ध्वनि होती है उनको ऐड कर लेते हैं, कितने हो जाते हैं? टोटल 27 यानी कि 27 हो जाती है। और जो हमारे अंतस्थ है उनकी संख्या कितनी है? 4 है। और जो ऊष्म है उनकी संख्या भी 4 है। जो हमारे आगत व्यंजन है उनकी संख्या कितनी बताई गई है? 2 बताई गई है। और जो संयुक्त अक्षर है उनकी कितनी संख्या है? उनकी भी 4 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इनको देखते हैं कि स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, आगत और संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। देखिए स्टूडेंट, हमने जो देख लिया था, आगे हमने स्वर के भेद पढ़ लिए थे और मैंने आपको बता दिए थे व्यंजन के भेद भी कौन कौन से होते हैं? स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, आगत और संयुक्त। अब देखिए इस टॉपिक को हम क्लियर करने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं व्यंजन की परिभाषा कि व्यंजन क्या होते हैं। जो वर्ण ए ध्वनि की सहायता से या स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे व्यंजन कहलाते हैं। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो वर्ण अन्य किसी वर्ण की सहायता के प्रयोग किए जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए परिभाषा हो गई हमारी व्यंजन की कि जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन होते हैं। अब आगे हम देखते हैं व्यंजन के भेद। सबसे पहला भेद कौन सा है हमारा? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते हुए हमारी जो जीभ होती है वो हमारे मुख के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब इनको हमने कितने वर्गों में बांट दिया है? 5 वर्गों में। कै वर्ग, चै वर्ग, पै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। अब देखिए कै वर्ग में हमने किस किस को रखा है? कौन से वर्णों को रखा है? तो सबसे पहले है का, ख, ग, घ, ण। फिर है हमारा चै वर्ग। चै वर्ग में हमने च, छ, ज, झ, ण। फिर हमारा टै वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर इसमें देखिए हमारे जो हमारे विकसित ध्वनि है वो हमारी कौन से वर्ग से ली गई है? टै वर्ग से ली गई है। टै वर्ग के ड और ढ के नीचे क्या लगाने से? अंक की बिंदी लगाने से या क्या लगाने से? अनुनासिक लगाने से हमारे ट और ढ बन गए हैं। फिर है हमारा ता वर्ग ता, था, द, ध, न। फिर पा वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये हो गए हमारे क्या? जो हमने इनको 5 वर्गों में बांट दिया है। अब देखते हैं जो हमारे 5 वर्ग हैं, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण स्थान कहाँ है हमारे मुख में? तो जब हम का वर्ग का उच्चारण करते हैं तो जब हम देखिए आप उच्चारण करने की कोशिश कीजिए का, ख, ग, घ, ण, तो आपकी जो आवाज है वो कहाँ से निकल रही, कहाँ से उच्चारित हो रहा है? तो सबसे कहाँ से हो रहा है? कंठ से हो रहा है। फिर
दंत्य। फिर आपका पा वर्ग है, तो पा वर्ग कहाँ है, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ्य है। आगे बढ़ते हैं हम, क्या है हमारे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, जिनका उच्चारण करते समय हमारी जो भीतर की शक्ति है जिसको हम बाहर निकालते हैं वो क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, य, र, ल, व, ये क्या है हमारे अंतस्थ व्यंजन है। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो हमारी मुख से जो वायु निकलती है, वो जो रगड़ खाती हुई वायु निकलती है, तो उससे हम ऊष्मा प्राप्त होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब देखिए ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, श, स, स और ह, ये हमारे क्या है, ऊष्म व्यंजन है। फिर आगे है हमारे आगत व्यंजन। आगत व्यंजन क्या होते हैं कि जो व्यंजन हमारे उसमें भाषा दूसरी भाषा से लिए गए हैं वो हमारे आगत व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि जो हमारी हिंदी में जो व्यंजन दूसरी भाषा से लिए गए हैं उनको हम क्या कहेंगे, आगत व्यंजन कहेंगे। आगत व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जा और फा। यानी कि जा और फा के नीचे ये नुक्ता लगाने से हमारे क्या बन जाते हैं, आगत व्यंजन बन जाते हैं। और जो हमारे ये आगत व्यंजन है वो कहाँ से लिए गए हैं, वो हमने लिए हैं अपनी कौन सी भाषा से लिए गए, हमारे हिंदी के वर्ण नहीं है, हमारे अरबी और फारसी भाषा से लिए गए हैं। जा और फा, जिनके नीचे ये नुक्ता लगा हुआ है वो आगत व्यंजन है। आगे है हमारे संयुक्त व्यंजन। अब देखिए संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जो व्यंजन दो वर्णों के मेल से बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, छ, प्र, ग और श, ये क्या है हमारे संयुक्त व्यंजन है या संयुक्त अक्षर है। अब देखिए हम इनको देखते हैं कि ये कैसे बने हैं, दो वर्णों के मेल से इनको हमने कैसे बनाया है, का प्लस शा बराबर छा। फिर है हमारा कौन सा, त्र। देखिए त्र कैसे बना है, ता प्लस रा बराबर त्र। फिर आप हमारा कौन सा है, हमारा ग, तो कैसे बना है, ज प्लस अ बराबर ग। अब हमारा कौन सा है, श्रमिक, तो ये कैसे बना है, स प्लस र बराबर श। तो ये हमारे जो संयुक्त व्यंजन है ये दो वर्णों के मेल से बने होते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब आगे हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं हम व्यंजनों का वर्गीकरण। अब और मैं आगे ये बोलना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर आगे।